बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। देख रहे हैं हमारा चैनल मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो कि आपको यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बता रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आपको सिंपल नहीं बताता। सिंपली 5 स्टेप्स होते हैं कोई भी वर्क परमिट जो है कनाडा का अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो होता है कि आपने अपना सर्च करना होता है अपना एम्प्लॉयर। आप किस किस्म की जॉब करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। जब आप ये पहला स्टेप पूरा कर लेते हैं तो फिर आपने देखना होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके लिए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट अगर ज़रूरी है तो वो आपके लिए अप्लाई करता है। फिर जो है जैसे ही उसके पास LMIA आ जाता है या लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट आ जाती है तो वो आपके लिए अप्लाई करता है या आपको एक्सटेंड करता है, टेम्प्रेरी जॉब ऑफर करता है, जो कि तीसरा स्टेप होता है। चौथे स्टेप में जो आपका एम्प्लॉयर है जब वो आपको जॉब ऑफर दे चुका होता है तो जो फॉरेन वर्कर होता है वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करता है और 5वें स्टेप में वर्क परमिट इशू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 तो ये है कि आपने अपना एम्प्लॉयर देखा, अपनी कैटेगरी देखी, अपनी एम्प्लॉयमेंट देखी, किस किस्म का एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। तो दूसरा स्टेप मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपने जो आपका फॉरेन आपका एम्प्लॉयर है वो आपके लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट या LMIA अप्लाई करता है। LMIA जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो वर्क परमिट्स होते हैं जिनके लिए LMIA चाहिए और एक नॉन LMIA मीन्स उनको कहा जाता है, और दूसरा LMIA होता है। अच्छा, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली होती क्या है? ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करती है या बताती है कि वेदर एक फॉरेन वर्कर आएगा, उनकी कंट्री में जाएगा तो क्या उसकी जो है वहाँ के लोकल्स पे उसके कोई ऐसा असर तो नहीं होगा, या वो ऐसा वर्कर है जो कि उस में मौजूद नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए उस मुल्क में, और इसलिए उनको बाहर के मुल्क से मंगाना पड़ रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो वेजेस उसको पे की जा रही हैं वो इक्विवेलेंट हैं जो वहाँ के काम करने वाले हैं, मींस उस कंट्री के काम करने वाले हैं, और वो उनकी वेजेस पे अफेक्ट नहीं करेगा। ये बेसिकली लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट का ये मतलब होता है। अब जो डिपार्टमेंट इशू करता है LMIA उसको एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा या ESDC कहा जाता है। वो जो है या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल MIA इशू करता है, पॉजिटिव या इसको नेगेटिव भी कहा जाता है। अच्छा जी, पॉजिटिव वो होता है जिसके मुताबिक उनको उसकी ज़रूरत होती है, उस किस्म की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है या एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, और जो नेगेटिव या न्यूट्रल होता है उसमें उनको ज़रूरत नहीं होती है हायरिंग की आउटसाइड द कंट्री। मीन फॉरेन जो नेशनल्स हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, और उनके मुताबिक जो नेगेटिव LMIA है वो हार्म करेगा वर्कर्स जो कि कनाडा में है। अच्छा जी, जो एम्प्लॉयर एक्सटेंड करता है टेम्प्रेरी जॉब ऑफर जब LMIA हो जाता है तो एम्प्लॉयर जो तीसरा स्टेप है वो एम्प्लॉयर अपनी जॉब ऑफर जो है वो फॉरेन वर्कर को देता है, और अगर उसके पास पॉजिटिव जो उसको LMIA ग्रांट हुआ है तो वो अपना पॉजिटिव जो है उसकी कॉपी LMIA की कॉपी और साथ ही जॉब ऑफर लेटर जो होता है वो फॉरेन वर्कर देता है, जो कि जब वो अप्लाई करता है वर्क परमिट तो वो उसको इस डॉक्यूमेंट के साथ लगा के अपना वीज़ा फाइल करता है। अब हम आते हैं स्टेप 4 के ऊपर, जिसमें जो फॉरेन वर्कर है उसके पास LMIA का अप्रूवल लेटर भी आ चुका है और उसके पास जॉब ऑफर भी आ चुकी है। अच्छा, जॉब ऑफर और जब उसके पास LMIA आ जाता है तो वो अप्लाई करता है इमिग्रेशन रिफ्यूजीज और सिटीजन कनाडा ERCC के जो जिस भी कंट्री में है उसके जो है ना वो अप्लाई करता है टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए, जिसको TRV भी कहा जाता है, ताकि वो कनाडा को ट्रैवल कर सके। और उसके लिए वो अपनी टेम्प्रेरी वर्क परमिट एप्लीकेशन कैनेडियन वीज़ा ऑफिस को जो कि अब्रॉड है, मींस जैसे हम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में अगर आपने जमा कराना है, इसी तरह जो भी कंट्रीज़ हैं इंडिया में जहाँ जहाँ हैं या जो भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उसमें आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन जो है फिर जमा कराते हैं। 5वां पॉइंट है वर्क परमिट इशूड। जैसे कि पहला पॉइंट था कि जी आपने अपना एम्प्लॉयर सर्च किया, दूसरा एम्प्लॉयर ने LMIA अप्लाई किया, तीसरा था LMIA इशू हो गया, चौथा था आपने LMIA और जॉब ऑफर के साथ अपना वर्क परमिट अप्लाई किया, और आखिरी 5वां पॉइंट है जी वर्क परमिट इशू हो जाता है आपको। जब वर्क परमिट आपको जो कैनेडियन जो भी फॉरेन में आपका ऑफिस है वो आपको वर्क परमिट इशू करता है तो आप उस पर ट्रैवल करके जो बॉर्डर पे कनाडा बॉर्डर सर्विसेज के पास CBSA के पास अपना वो पासपोर्ट जमा कराते हैं तो वो आपको
فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم یا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے آپ کو انٹری دیتا ہے. اس کے اوپر آپ جو ہے اسپیسیفک یا تو آپ کو اسپیسیفک امپلائر کے پاس اسپیسیفک کام کر سکتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کلوز ورک پرمٹ. مینس آپ اس کے علاوہ کہیں, یہ اوپن ورک پرمٹ نہیں ہوتا کہ کہیں پہ بھی آپ جا کے کوئی بھی کام کر سکیں. آپ نے اسپیسیفکلی اسی امپلائر کے پاس اسی کیٹیگری میں کام کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے جو آپ کا LMI ایشو ہے وہ ہے ایک سرٹن جاب کے لیے جس کے لیے ان کے پاس اس کنٹری میں پہلے سے کوئی امپلائر موجود نہیں تھا. تو یہ وہ 5 پوائنٹ تھے جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ جب بھی آپ ورک پرمٹ کینیڈا کے اپلائی کریں تو وہ کون سے 5 پوائنٹ ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھ کے اپنا ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیے گئے ہمارے اسٹاف کے نمبر ہیں, ان پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 003247104678. اس پہ آپ اپنا نام لکھیں, اپنی سٹی لکھیں, اپنی کوئری لکھیں. اگر یہ میں سمجھوں گا کہ آپ کو مجھے اپائنٹمنٹ آن لائن لینی ہے تو میں آپ کو پیمنٹ میتھڈ بتا دوں گا, اور آپ مجھے میرے نمبر جو کہ ہے 0092-321-4468-599 اس پہ کال کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سمجھوں گا کہ آپ کو دفتر آنا چاہیے ہمارے آفس تو میں آپ کو بتا دوں گا. ان دی لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفارمیشن چاہیے. تھینک یو.